Have you ever wondered about this particular thing? Hello guys, this is Playbo. तो आज हम बात करने वाले हैं द नर्स के बारे में, जिसमें कुल 5 कैरेक्टर्स हैं। नर्स की दादी, नर्स, वॉचमैन और उसका दोस्त और उसकी एक और दोस्त। उसकी 2 दोस्त होती हैं। हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज बात है आज 90 साल पहले की लॉस एंजल्स में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। जब नर्स की दादी छोटी थी तभी उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। मतलब हाँ, कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। तो उन्हें जब अनाथ आश्रम लेके आ गया तो वहाँ पर वो जब से गई थी ना, तब से कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पर दिक्कतें हो रही थी, कुछ घटना हो रही थी। और उनकी जाती इन 1 वीक वहाँ पर 3 लोग की मौत भी हो जाती है। आश्रम की ज़मीन पे लोग कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। मतलब वहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है। तो यार वहाँ पर मतलब जो ज़मीन में जब कब्जा होने लगा तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जिसने नोटिस किया कि ये लड़की जब से आई है, मतलब ग्रैंड मदर की जो ग्रैंड मदर है नर्स की, वो जब से आई हैं तब से कुछ सही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर वो कुछ नोटिस करके वो मतलब अगले दिन उस लड़की को कुछ बताने गई। तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनका भी डेथ हो जाता है। तो ये सब होते होते 15 साल गुजर चुके हैं और नर्स की दादी का शादी भी हो चुका है। तो उसकी शादी को हुए पूरे 1 साल हो चुका है अभी तक। बट इन 2 मंथ उनका भी डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि नर्स की दादी जो है वो अपने पति से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो बाहर ही रहता था। इसके कारण वो अपने मतलब जिसे वो पसंद करती थी उसे वो शादी कर लेती हैं। तो ये सब देख के उसके एक्स हस्बैंड को रहा नहीं जाता है। एंड उसके दिमाग में कुछ वायलेंस टाइप का आता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मतलब जो उससे वो अभी वो शादी कर रही होती है, मैं वो बोलता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर वो वायलेंस के चक्कर में आपने एक चीज़ नोटिस किया है, नर्स जो भी पंगा लिया है वो आज तक डेथ है। मतलब अब जो उसका एक्स हस्बैंड था उससे पंगा लेने वाला था, उसका भी डेथ हो जाता है। तो यार ये जानने के लिए हम चलते हैं आज से वही 15 साल पहले। तो क्या उसके पास कोई मिस्टीरियस पावर थी? तो उसके जाने के लिए तो हमें पहले आना ही पड़ेगा। तो यार मैं बता दूं कि जब जो नर्स की दादी हैं वो जब वो 7-8 ईयर्स की थी, तब उन्हें वो आश्रम में एक लाइब्रेरी था, वहाँ पर एक ग्रैंड ग्रिमोर नाम का बुक उन्हें मिला था। तो यार ग्रैंड ग्रिमोर नाम का जो बुक है इसे श्रापित बुक कहा जाता है आज भी। मतलब उस बुक को मतलब कोई पढ़ता नहीं, जो बोला जाता है कि जो उसको पढ़ता है उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। मतलब ये वो मतलब तुम समझ सकते हो अंधविश्वास की बातें हैं, बट उतना भी अंधविश्वास नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। क्योंकि ग्रैंड गिमोर जो है ब्रूटली एक डेविल के भाई लिखा गया है। तो यार ग्रैंड गिमोर के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आई हैव इंटरेस्ट एंड मैंने उसको उसकी 30 पेज पढ़ चुके हैं। तो यार सबसे पहले भी बात बता दूं कि ग्रैंड गिमोर की 430 पेज हो रही थी पूरी। और जब जब उससे पाया गया तो वो म्यूज़ियम में क्या कहते हैं, वो म्यूज़ियम में ना 40 जब 430 पेज थी उसकी, तो म्यूज़ियम में से 400 पेज गायब हो जाता है। तो उसके बाद सारे लोग जो सोचते हैं ना कि एक स्थापित किताब है, जब म्यूजियम में इतनी सिक्योरिटी के बाद वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ नहीं मिलता है तो उसे कौन गायब कर सकता है। और वहाँ पर जब सुबह दिखाया जाता है कि वहाँ पे 400 पेज नहीं है तो उसे पता चल जाता है कि ये पूरी एक स्थापित किताब है। और उसके बाद से उसको तो उसकी 30 पेज को रख दिया जाता है। और उसके बाद मतलब आज वो 30 पेज मतलब क्या है ना कि वो नेट में होगी, आप सर्च कर सकते हैं ना ग्रैंड गेम, और आप उसकी 30 पेज पढ़ सकते हैं। तो यार अब मेन पॉइंट पे आते हैं। जो नर्स की दादी थी वो ग्रैंड गिमर बुक को पढ़ना चाहती थी, एंड बट वो 8 ईयर्स की थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो करते करते कम से कम उसके 3 साल गुजर गए थे तो उससे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। तो यार फर्स्ट उसका रिचुअल था। तो ग्रैंड गिमर बुक में क्या है ना कि उसमें एक रिचुअल्स है, बहुत सारे इसमें रिचुअल्स है ग्रैंड गिमर बुक में, जो आपको ना पूरे करने होते हैं। जैसे आप पूरे करेंगे तो जो डेविल्स है वो आपकी सारी बातें पूरे करेगा, मतलब आपकी सारी विश पूरे करेगा। तो उसमें जो मेन डेविल है वो लूसीफर है। तो उसमें लूसीफर को बुलाने की सारी प्रेयर्स लिखी हुई है। आई डोंट नो कि वो रियल है कि नहीं, हम आगे टेस्ट करके देखेंगे जब उसकी वो नई सीरीज आएगी ग्रैंड गिमोर की तब। हाँ, तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो वो ग्रैंड गिमोर बुक, हाँ तो यार सबसे पहले रिचुअल था उसमें कि उसमें आपको 2 डेथ इंसान और एक मरी हुई बिल्ली चाहिए होती है, ठीक है ना। मतलब अ बोन ऑफ अ कैट, अ ब्लैक कैट एंड 2 डेथ पर्सन। तो उस रिचुअल में वो लगता है, ठीक है। और वो करते करते मतलब वो कई सारे रिचुअल्स कर लेती है, बुक के आधे रिचुअल्स ख़त्म कर देती है। एंड इन 5 to 6 ईयर ही गेट्स अ मोर पावर। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। बट इसका वो मतलब वो उतना नहीं चाहते थे कि वो अपने पावर को ज़्यादा यूज करे, बट उससे जो भी पंगा लेता था वो बचता नहीं था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जब से वो आश्रम में गई हुई थी तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा था।
एंड मैं बता दूं कि ग्रैंड गिमोर बुक को जो पढ़ता है, मतलब सबके पढ़ने से तो वो रिचुअल काम नहीं करेगा। जिसके अंदर कुछ पहले से शक्ति है, मिस्ट्री शक्ति है, तो उस पर ही वो काम करता है ग्रैंड गिमोर बुक। पार्ट या वन डे 1933 15 अक्टूबर इन द नाइट। उस नर्स की पूरी लाइफ चेंज करने वाली दिन थी। उसने जो सारी रिचुअल्स कंप्लीट की हुई थी, उसकी सबसे लास्ट रिचुअल थी लूसीफर को बुलाने की। तो जब वो लूसीफर जब वो प्रे कर ही रही होती है, तो उसके सामने अचानक से बस 2 या 3 मिनट के लिए लूसीफर आते हैं और उसे अनगिनत पावर देके जाते हैं। तो अब क्या होता है ना कि लूसीफर एक उसको कंडीशन देता है कि अगर तुम अपने पावर को ओवर पावर यूज करोगी तो तुम्हारा डेथ हो जाएगा। अगर तुम उसका सही से यूज करती हो तो तुम ज़्यादा दिन तक जी सकती हो, मतलब तुम्हारा एज प्लस होगा, और तुम नेगेटिव काम करो तुम्हारा एज घटता जाएगा। तो अब क्या होता है ना कि उसके अगले ही दिन जो उसका तो क्या कहते हैं ना कि उसके अगले ही दिन जो है, मैं बता दूँ, उसका उस टाइम उसका शादी हो चुका था। क्यों देखो, वो 9 15 साल से तो वो जो ग्रैंड गिमोर बुक है वो पूरा रिचुअल्स कर रही थी। एंड नॉट ओनली ग्रैंड गिमोर, मोर ऑफ द डेड कॉडेक्स गिजास, जो जिसके आज तक ट्रांसलेशन कोई नहीं कर पाया है, वो भी एक शापित डेविल बुक है। उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। उसे पता बोला गया था कि उसे शैतान ने इन होल नाइट लिखा हुआ था। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक एक देश में एक राजा था, तो उसने ना एक अपराधी को जो है, उसने एक आदमी को जो है अपने ही प्रजा में सजा देने वाला था। तो वो बोलता है ना कि अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो तुम एक ऐसी रात भर में बुक लिखोगे जिसमें पूरे वर्ल्ड का नॉलेज होगा, मतलब उसमें हर एक चीज़ होना चाहिए। तो अब क्या होता है ना कि वो जो है वो पहले से ही डिमोन्स को प्रे करने की मतलब शक्तियाँ जानता था। तो वो ना उसी रात शैतान से सौदा कर लेता है, एंड शैतान ने पूरा वो बुक लिख देता है उसको। एंड इन 2 डेज उसकी डेथ हो जाती है। कि देखो यार, शैतान से जो है, मतलब अगर तुम अपने सोल को बेचते हो, मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ये कोई ये रियल बात मतलब नहीं है उतनी, अगर तुम कर सकते हो तो इट इज रिस्की, करना मत कभी। तो यार अब आते हैं हम उसके शादी के पूरे 60 ईयर बाद। हाँ, पूरे 60 ईयर बाद आते हैं। तो अब उस नर्स की जो है, मतलब जो हमारी मेन कैरेक्टर है नर्स, उसका जन्म हो जाता है। एंड जब उसका जन्म होता है तो उसकी दादी का जो खोया हुआ पावर था, वो जानती थी कि अगर इसकी एक बेटी होगी तो वो मेरा खोया हुआ पावर जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि ये कोई किसी मिस्टेक की वजह से 5 साल पहले उसका जब सारा पावर जा चुका था और लूसीफर ने सारे पावर उसको ले लिए, तो उसे कुछ कंडीशन दी हुई थी, अगर तुम इस लड़की की मदद हो तो तुम क्या कहते हैं उस पावर को अपनी पूरा कर सकते हो। बट वो अब तुम्हारा अपना खून होना चाहिए। तो उसकी तो जो उसकी पोती थी वो तो अपनी खून थी उसकी। तो यार अब बहुत सारे मतलब 10 11 ईयर गुजरने के बाद नर्स के, जब नर्स से 11 ईयर्स की हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि वो चाहती है कि अब वो ग्रैंड गिमोर बुक उसको देना चाहिए और वो उसकी रिचुअल कराना चाहिए और सारी पावर अपने जो है उसके पास होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या होता है, तो ग्रैंड गिमोर की कहानी सुनाने लगती है उसकी दादी। ये था वो था, मतलब उसका पूरा ब्रेन वॉश करके रख देती है, अगर तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, पावर मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब तुम समझ सकते हो। अपने फ़ायदे के लिए उसने बहुत चीज़ कराया उस लड़की से। द डेथ ऑफ इन मतलब पर्सन का मारना, किसी जानवर को मारना, रिचुअल्स तुम समझ सकते हो उस टाइप की रिचुअल्स हैं। तो यार बहुत सारी चीज़ की उन्हें। और एक दिन क्या होता है, सम द मिस्टेक ऑफ ओवर पावर लूसीफर टेक हर सोल, मतलब जो उसकी दादी होती हैं वो डेथ हो जाती हैं, उसका सोल जो है मतलब क्या कहते हैं वो जा चुका होता है। अब क्या होता है कि उसकी दादी जो है एक बहुत मतलब एक मकसद से आई थी इस अर्थ पे कि उसको ये करना है। तो अब क्या होता है कि उसको एक और कंडीशन मिल जाता है कि अगर तुम्हारी पोती इस रिचुअल को 100 किल करने के बाद कर लेती है तो तुम्हारा फिर से एक नया जन्म होगा, मतलब तुम फिर से दुनिया में आ सकती हो। क्योंकि यार देखो, जो एक बार वो कोडे की जास की क्या वो ग्रैंड गिमोर की रिचुअल्स कर लेता है, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलती है जब उसका कोई पर्सन, जब उसका कोई सेकंड मेंबर उस रिचुअल को पूरा कर देता है। तो वो रिचुअल पूरा होता है 100 आदमी किल करने के बाद ही वो रिचुअल पूरा होता है। तो यार अब क्या होता है ना कि वो नर्स की दादी वो नर्स की हमेशा सपने में आने लगती है कि तुम ये करो वो करो, और वो ये सब बात दबा के रखती है। और बहुत सारे नर्वस एंजाइटी अटैक्स भी होते रहते थे उसको। तो एंड सी मेट वन डॉक्टर, तो और डॉक्टर बोला तुम्हें तो कुछ नहीं है। तो और उसके बाद उसने अब वो बात दबा कर अब 3 4 साल में उसने वही हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था जहाँ पर वो उसकी दादी काम कर रही थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है। कि अभी तो मैंने बस 2 कैरेक्टर बारे बात किया, अभी उसके पेशेंट, वॉचमैन और उसकी दोस्त बचे हुए हैं 2।
तो यार नेक्स्ट जो होने वाला है बहुत ख़तरनाक एपिसोड होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके जाना, तभी उन एपिसोड तुम देख पाओगे। और सबसे पहली बात कि जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उस पर एक मतलब रिमैच करके एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म भी बनाया गया, तो तुम उसको देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय बाय।